पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए एकाग्र और अपना आना जरूर सफल कीजिएगा। यह है मेरे महाराज जी की, हमारे इष्टदेव जी की उच्च कोटि की शिक्षा। किसके लिए? बुद्धि के लिए, मन के लिए और दैनिक कर्मों के लिए। याद रखिए, भगवान का उपदेश इन तीनों क्षेत्रों को भली प्रकार स्पष्ट करता हुआ हमें परलोक की याद दिला देता है, स्पष्ट करता है बुद्धि को। भगवान का उपदेश जब भी आप सुन रहे हैं या घर में श्री गीता जी का स्वाध्याय करेंगे, बुद्धि को टच करेगा। बुद्धि का मतलब निर्णय। बुद्धि ने एक ही काम करना है, निर्णय। और मैं कई बार पहले बता चुका हूं, हमारी जिंदगी का दारोमदार, अगर जिंदगी को एक इमारत कहा जाए तो निर्णय उस इमारत की बुनियाद है। और आप जानते हैं भली प्रकार, बुनियाद या आधारशिला पर ही मकान देर तक टिका रहता है। उसकी दीवारों में कोई दरारें नहीं पड़ सकती। अगर फाउंडेशन को अच्छी तरह एक तेज मिसाले से और भली प्रकार कुटाई करके तैयार किया गया हो तो। मैंने आंखों से देखा, जब ये भवन तैयार हो रहा था, बड़ा तेज मिसाला डाल के एक दुर्मट पर दो मजदूर लगते थे आमने सामने, और इतनी बड़ी नींव है तो वहां पर 6 मजदूर लगा रखे हैं, एक दुर्मट पर 2 जोर जोर की कुटाई करते थे। चूंकि 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग बननी है, तो इस तरह अपने पर हम घटाएं। हमारे जीवन की बुनियाद क्या है? बिल्कुल ना भूलना आपने इसी जन्म में तर जाना है। बिल्कुल ना भूलना नारी का चोला, जे मेरी देवी मेरी देवी मेरी देवी, मैं बहुत ही प्रेम आदर और मान से कह रहा हूं, बिल्कुल ना भूलना। तेज जिज्ञासा पैदा कर लो, तेज लगन पैदा कर लो। मंद बात से बनती तो है बात, पर देर लग जाती है। गीता उन नेक जीवों के लिए, जे मुझे भगवान के चरण साक्षी बोल रहा हूं, क्या जो तीव्र जिज्ञासु है, तीव्र लगन वाले हैं। मंद को अंग्रेजी बोलेंगे डल, और तीव्र को बोलेंगे इंटेंस। इंटेंस लॉन्गिंग, जिनमें है इंटेंस लॉन्गिंग एंड नॉट डल लॉन्गिंग। तरसना, चाहना, ये चीज मुझे क्यों नहीं मिलती, मिलनी चाहिए ना। ये छाती में गरमाइश आए, घाट पड़े, हम एबनॉर्मल हो जाए, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में तरसना। मैं तरस के मर गई हूं, पता नहीं ये चीज क्यों। ये आपकी कसम, ये मार्ग है उन नेक जीवों के लिए जिनमें भगवान की तरसन पैदा हो चुकी है। इसे बोलते हैं इंटेंस लव। बिलोंगिंग होती है जो चीज मेरे पास है। ये गीता जी आई बिलोंग, और लॉन्गिंग हाथ का विषय नहीं है, लॉन्गिंग मन का विषय है। बी हटा दो तो अर्थ ही बदल जाते हैं। बिलोंग मैंने आई पोजेस, गीता जी, ये मेरे कब्जे में है, मेरे अधिकार में है। और जब लॉन्गिंग बोलेंगे तो बस वो अवस्था ही कुछ और बन जाती है। तो याद रखिए, ये गीता उनके लिए है जिनमें क्या बर्निंग डिजायर है। लो, मेरे पास दूसरे शब्द निकला, तीव्र इच्छा है। किसकी? कल्याण की। गीता उन कमबख्तों के लिए नहीं जो कहते हैं पहला अध्याय पढ़ लो तो मेरी शादी हो जाएगी। पता नहीं, ऐसे ब्राह्मण जो ऐसा सब जनता को दिखा रहे गए, 12वें अध्याय पढ़ लोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। जो घर तो चाहती है ना, वो
है नहीं। ऐसी अवस्था गीता के लिए, गीता तो क्या है, निष्काम योग शास्त्र है। गीता सकामियों के लिए नहीं। पंडितों को अपने पर दया करनी चाहिए और भगवान से डरना चाहिए। गीता फॉर दोज लकी सोल, देखिए मैं क्लियर कर रहा हूं, फॉर दोज लकी सोल हु हैज गॉट नो डिजायर। विदाउट डिजायर के लिए गीता है, विद डिजायर के लिए गीता नहीं है, नहीं है, नहीं है। गीता निष्कामियों के लिए है। गीता देखो, निष्काम कोई काम नहीं रखते, सकामियों के लिए नहीं। दो शब्द मेरे ले लो, गीता निष्कामियों के लिए है, सकामियों के लिए नहीं। कोई डिजायर रखना मन के, भगवान बड़े नाराज होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जब जैसे हम लोग कल्याण करना चाहते हैं, बस पुत्री लेना, इज्जत नहीं लेनी, हमें स्वर्ग नहीं लेना, या और संसार संबंधी प्रलोक संबंधी कोई प्राणी पदार्थ नहीं लेना, अच्छा घर वर नहीं लेना, गीता उनके लिए नहीं है। नहीं है, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, अब भगवान जी को नाराज ना करना। गीता उनके लिए है जो कल्याण चाहती है, मुक्ति चाहते हैं, भगवान के दर्शन चाहती, संस्कारों को मिटाना चाहते हैं, फिर लौट के किसी गर्भ में नहीं गिरना चाहते। गीता इज फॉर दोज लकी सोल। अच्छा, ये पहले जरूर जाना करो, जरूर जाना करो कि गीता है ही उन्हीं के लिए। इसलिए गीता अपने भारत में बहुत कम प्रचारित हो रही है। प्रचारित, जिसका प्रचार हो रहा, बहुत कम। ये उनके गीता का प्रचार इतना होता ही नहीं, ना होने के बराबर है। इसलिए अब आपको मेरे भगवान ने हर सुबह हर शाम इतना स्वर्ण अवसर दिया है, लाभ उठाइए कि मैंने अपना कल्याण करना है। नारी चोले में मुझे गीता जी मिल रही है, इतना चोटी का उपदेश मिल रहा है, मैं जरूर तर जाऊंगी, मैं जरूर तर जाऊंगी। हर काम में आप देखते कि छोटा सा बच्चा जिसे आपने कपड़े पहनने भी नहीं आते, उसको भी आप उस स्कूल में डालती हैं जिसके पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हो। पहले आप पूछ देते हो, आने जाने का कोई बस लगी हुई हो, प्रबंध हो। हाँ, ये कई बातें आप जिनके बच्चों के रिजल्ट बड़े अच्छे आते हो। हाँ, तब आप छोटे से छिनकू सा बच्चा है और डाला भी केजी के अंदर है, अर्थात पहली क्लास में डालना है। कितना देखा जाता है। इसी तरह हमने अपने मन का कल्याण करना है, और गीता मन के कल्याण के लिए उत्तम महाशास्त्र दे, उत्तम महाशास्त्र। अच्छा, गीता चुटकी मार के कहती सच्चाई है तेरी में, तो मन को तल्लीन करना चाहता है जी, तो अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में। मैं और आपको भी भूल सकते हैं भगवान जी का ये कमाल का फरमान, ये कभी भी जया नहीं जाता। हाँ, बड़े गजब का फरमान है मेरे प्रभु का, अकाट्य फरमान है ये। अच्छा, अभ्यास और वैराग, मन क्यों बिगड़ा? अशुद्ध अभ्यास से। भगवान कहते अशुद्ध अभ्यास से, अब शुभ अभ्यास से, बल्कि भगवान ने वैराग तो कह दिया, उनकी मेहरबानी। मैं अगर बकवास करूं और भगवान मुझे क्षमा कर दे तो अभ्यास ही कहना काफी था। हां, क्यों? अभ्यास से ही वैराग पैदा होता है। भगवान क्या कहते हैं, मेरा वंश चल जाए, मेरे आगे भी दादाजी का एक लड़का था, वो परदादा जी के आप भी एक लड़का है, अब मेरे एक लड़का, बस मेरा वंश चल जाए, मैं कोई 4 पुत्र नहीं चाहता, 5, मेरा वंश चल जाए। ये कहते हैं। हाँ, तो यही कहेंगे, इतना कहना काफी नहीं, फिर शादी करा ले। ये कहना क्या जचता है? शादी करा ले, हाँ तो बच्चे बुच्चे हो जाएंगे, शादी करा ले, बस आपके तो अपने आप हो गया। या तुम अभ्यास करो, वैराग का लड़का अपने आप पैदा होगा। अभ्यास से वैराग पैदा होता है। आप मेरी बात काट सकते हो, नहीं जी कोई घर में मर जाए तो वैराग पैदा होता है, मैं मानता हूं। कोई घाटा पड़ जाए कारोबार में तो वैराग पैदा होता है, मैं जानूंगा, जरूर मान लूंगा। जब अपनी बनी हुई कामना को चोट लगे तो वैराग पैदा होता है, लेकिन वो वैराग शमशानी होता है, थोड़ी देर का वैराग। और ये वैराग जो अभ्यास से पैदा होता है, ये तब तक रहेगा जब तक भगवान में आपको तल्लीन नहीं कर देता।
आप अम्बाला में पहली बार आए, हाँ, और रेलवे स्टेशन से होते हुए, रेलवे बाजार से होते हुए आप इधर उधर कहीं चले गए, भाई मैंने फलानी जगह जाना है, तो बताने वाले दो प्रकार के होंगे अम्बाला में। एक वो होते हैं, सरकार आप जहां खड़े हैं ना, बाजार में सीधा चला जाना, अगले चौराहे पर पूछना फलाना कहाँ है, फलाना बाजार कहाँ है, बस फिर नजदीक ही आप, अच्छा बड़ी मेहरबानी। आप अगले बाजार में गए, भाई मुझे घंटा हो गया घूमते हुए, मैंने फलां बाजार में जाना और फलानी दुकान के पास जाना है। हाँ, अब ये व्यक्ति ऐसा नेक है, भगवान का प्यारा, इसने यूं वही खड़े खड़े उंगली नहीं की, मेरे स्कूटर में बैठिए, कंधे पर मेरा अपना हाथ रख के मुझे कस लीजिए, मैं आपको वही पहुंचा देता हूं जो आप चाहते हैं। ऐसे जीव इस दुनिया में बहुत थोड़े हैं। अभ्यास कहता है, हाँ मुझे कस के पकड़िए, मेरे कंधे पे हाथ रखिए, मेरे में से एक बेटा पैदा होगा जो आपको वही पहुंचा देगा। तो जो अभ्यास से वैराग पैदा होता है भगवान तक ले जाता है। जो ये कारण वैराग होती हैं, ये 2 दिन 2 महीने, इससे ज्यादा नहीं मानते महापुरुष। ये कारण वैराग है और वो विवेक से भरा हुआ वैराग है। विवेक कहता है सारा संसार अनित्य और दुखदाई है, भगवान नित्य सुखदाई है, अब हम अनित्य की ओर जाएंगे नहीं। पर ये अभ्यास से वैराग पैदा किसी विरले का, मैं क्या कहूं, हमारे शहंशाह कह गए हैं, हजारों लाखों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्रे असूल कमाल। और ये कहा है आज से 5,500 वर्ष पहले, ऐतिहासिक रूप में मैं बोल रहा हूं, हिस्टोरिकली 5,500 वर्ष पहले। जी सरकार, और आज तो फिर कहने क्या, बहुत थोड़े जीव होते हैं। ये तो देख के मेरे अपने प्रभु जो आकाश पे ऊपर आपके सामने विराजमान है, हैरान हो रहे होंगे, कलयुग में गृहस्थी और इतनी लगन। आपके भाग अच्छे, नहीं होती बच्ची, कोई यहां भजनीक नहीं आए हुए, वहां तो बड़ा रश होगा। जब कोई भजन करने वाले गला अच्छा हो और जो है तबलची हो और सिर दर हिला रहे हो, कोई बहुत पॉपुलर महात्मा जी आए हुए हो, तो वहां तो कोई आ जाएगा। और यहां जो आपका पड़ोसी भगवान का प्यारा है और मुद्दत से बता रहे 21 साल पे, कोई 45-46 सालों से, तो आप इतना उत्साह रखते हैं, ये क्या बात है। जब जागे पूरब की, ये पूरब के पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार जागे, क्या आपसे रहा ही नहीं जाएगा। अब रजोगुणी जैसे लड़कियां कर रही हैं, उनसे रहा ही नहीं जाता, वह गंदी मंदी बातों में लगी हुई है। बच्चे मेरे रजोगुणी में यही कर, कल चूंकि ये सतगुणी जीव, अब आपसे भगवान बिना रहा ही नहीं जाएगा। बस गीता उन्हीं के लिए है, those who cannot do without, cannot do without, जो उस काम को किए बिना रह ही नहीं सकते, उनके लिए मेरी गीता जी है और मेरे प्रभु जी का ये चोटी का फरमान है। अब विषय क्या चल रहा है, आ जाओ लौटो विषय की तरफ। मैं आपको मुबारक देता हुआ उसी विषय की ओर ले चलता हूं। विषय गए, हमने अब नया दौरा ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ किया और दूसरे अध्याय में 22-23 श्लोक में आ गए, जहां भगवान जी बार बार कह रही है, नाशी अविनाशी का डिस्टिंग्विश करा रहे हैं कि भाई 2 तत्व इस संसार में काम कर रहे हैं, एक नाशी है एक अविनाशी है। 2 पदार्थ पूरी तरह अपना काम करते हैं। अच्छा, जो अविनाशी है उसका तो नाश होता नहीं, काटे कटे न जारे जरे, न पानी गीला कर सके, न हवा सुखा सके है, हाँ न अग्नि जला सके, ऐसा अविनाशी तत्व वही हमारी आत्मा है। उसी से जो सब कुछ काम चल रहा है। शरीर छूट जाएगा लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहां तक भगवान ने कह दिया, ये मरती नहीं गो बदन हो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते, इसका हनन नहीं होता, इसको मारा नहीं जाता। हन्य माने तक शरीर के 900 टुकड़े कर दिए जाए, इसका कीमा कर दिया जाए शरीर का, आत्मा कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये सुन के मैं और आप रुक गए। हमारा काफला, हमारा कारवां रुक गया। भाई उस अविनाशी का परिचय नहीं, उस अविनाशी का अनुभव करें। बहुत अच्छे। नाउ वी मस्ट रियलाइज, प्राप्त करना और अनुभव करना में आकाश पाताल का अंतर है। प्राप्त वो चीज की जाती है जो हमारे पास नहीं, प्रकृति से लेनी है, उद्योग करके। मेहनत उद्योग करते, मेहनत उद्योग कहती है खूब खून पसीना एक करके।
ये होती है प्राप्त करना। बात से लेनी, मेरे पास है नहीं, उद्योग करके रुपया खर्च करके लेनी है, ये होती है प्राप्त करना। एक होता है अनुभव करना, वो चीज मेरे पास है, मुझे मन को चारों ओर से हटा कर तलीन करना है, अनुभव करना बोलते हैं। यह तो भगवान ये नियम बना देता, क्या मन को हटाना ना पड़ता, मन हटे, मन वो अनुभव होगा ही नहीं है। आत्मा या परमात्मा का अनुभव क्या होता है? तलीन करना होता है। शब्द तलीन भी नहीं जे, शब्द क्या है? तत्लीन। बेटी तत् शब्द, तत् जमा, तत् मैंने वो मेरे परमात्मा, लीन मैंने उनमें एक में को जाना। आप अगर बोध गीता जानना चाहते हैं तो संधि छेद करके शब्दों का अर्थ निकाल लिया करें, आप बड़ी जल्दी मेरे भगवान जी की गीता जी को समझ जाएंगे। अब फिर मैंने कहा तलीन करना, तलीन तो कोई शब्द नहीं होता, तत्लीन, तत्व मैंने परमात्मा, लीन मैंने उनमें मर्ज कर देना, सब्लिमेट कर देना। अच्छा, उनमें सब्लिमेट करना, तलीन करना, उनमें एक में कर देना। अच्छा, अब भगवान कहते बच्चों ध्यान देना, सारे मेरे बुजुर्ग मेरे भाई बताए, तलीन मन होगा ही नहीं जब तक इन सारों से हटेगा ही नहीं है। दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कह गए, एक नच्चुआ बाहर निकला। दृष्टांत कितने अच्छे हैं हमारे जैसे कम अकलों को, यानी अल्पज्ञों को, लिटल नोइंग प्राणियों को, लिटल नोइंग, हम सारे लिटल नोइंग हैं। लिटल नोइंग प्राणियों को समझ, अल्पज्ञ शब्द है अपने बच्चे, अल्पज्ञ, अल्प मैंने थोड़ा, ज्ञान मैंने जानने वाले, हम लोग थोड़ा जानने वाले जो है। अल्पज्ञ का विपरीत अर्थ है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ परमात्मा है और हम उनके बनाए हुए प्राणी अल्पज्ञ है। भगवान है ऑल नोइंग, हम क्या है? लिटिल नोइंग। वो ऑल नोइंग एग्जिस्टेंस है, वो हमारे इष्टदेव है। अच्छा 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 अच्छा, तो अब लिटिल नोइंग प्राणी के लिए क्या क्या? एक चूहा बिल से निकला, 3-4 बच्चे कहीं हॉकी खेल रहे थे, उन्हें देखा, उन्हें हाके यूं यूं करके चूहे को पकड़ लिया। बेचारा बिल में नहीं जा सका, हैरान परेशान हो गया। हाँ, अब उसके साथ उसको यूं खेल यूं कर, मारा तो नहीं पर मारने जैसा कर दिया। क्या? उसके साथ रस्सी बांधी, रस्सी के एक सिरे पर इतना मोटा पत्थर बांध दिया और कहा जा बच्चू खेलता रहो। अब चूहा ऐसे नहीं खेलता, चूहा रात को तो खेलता है, लेकिन जब हमारे जैसे इधर उधर शैतान गुजर रहे हो तो डरता है, घबराता, तो सीधा बिल में गया। अब बिल में जाता है तो वो रस्सी है बंधी और पत्थर बंधा हुआ है इसके साथ, तो अंदर जा ही नहीं सकता क्योंकि बिल का मुंह छोटा है और वो अंदर नहीं जा सकता। जाना चाहता है लेकिन पत्थर बड़ा है। हाय, ये बातें सुन के सत्संग की महापुरुष कहते हैं मन तलीन होना चाहता है, पर संसार के प्राणी पदार्थ मोटे अंदर नहीं जाने देते, अंदर हमें तलीन नहीं होने देते। मां का प्यार, पिताजी का प्यार, बहन भाई का प्यार, और खास करके आप जैसी पत्नी, इतनी अच्छी पत्नी का प्यार। इतनी अच्छी पत्नी किसको मिलती है? गुणों वाली, अच्छी, मीठी बोलने वाली, मीठा व्यवहार करने वाली, अपने आप कुर्बान करने वाली, श्रीमान को जरा भी मौका न देने वाली। क्योंकि श्रीमान क्रोध कब निकालेंगे? जब सत्संग का टाइम होगा। आज नहीं जाना क्यों? आज क्या बात बन गई, मैंने कौन सा आपका काम नहीं किया? आमतौर पर इधर आने वालों की बेटियों को क्रोध निकलता है सत्संग के टाइम, तो आप मौके नहीं देते, इस जरा बार मौका नहीं देते थे। इतनी अच्छी पत्नी, तो इस बारे में बड़ी बात हो जाती है। क्या आपकी याद सताती है? इतने अच्छे पति मिले हुए होकर, लगाओ जरा ध्यान। इतना अच्छा होनहार बेटा हो, लगाओ ध्यान। हाय 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 हाय, ध्यान लगा के देखो ना, बार बार आपके ध्यान में वही आएगा। इतना ओबीडियंट, इतनी सेहत वाला, इतना पढ़ चुका है, 12,000 रुपया कमाता है, इतनी इज्जत है, गवर्नमेंट ने कार दे रखी है, ड्राइवर दे रखा है। लगाओ ध्यान। जो महापुरुष कह गए कि झूठे तो झूठ तो नहीं कह गए, आप आजमा के देख लो। है जो इतने अच्छी चीजें आपको मिली ही हो, हाँ ध्यान लगा, वो ध्यान में बार बार आएंगी, बार बार आएंगी, तो बाधा बन गई ध्यान के अंदर। तो फिर क्या करना चाहिए? बस हमारे हिंदू धर्म में एक ही नुक्ता इन सारों का ध्यान हटाने का। मनुआ एक बात बता दे, हाँ तू इनको ध्यान में ला रहा है ना, हाँ तेरी चीज ही है, तो और किसकी है? जन्म, अब मन को जवाब, जन्म लेती बार लाया था? बिल्कुल भी नहीं।
और जब आखिरी समय जाएगा अर्थी पर ले जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मूर्ख, क्यों परलोक गवाता है? ना लाया था ना अंत समय ले जाना है। तो ये तो सब भगवान का है, भगवान का खेल है दुनिया में। हम मांगती है तो भगवान, जो तू ना मांगता भगवान ना देते, और तूने मांगे हैं तो भगवान इतने दयालु हैं कि इनकार कर ही सकते। भगवान, याद रखना मेरे दिल पर लिखे देवी सज्जनों, भगवान से बढ़कर इस दुनिया में यस मैन कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। वैसे तो आप कहते हैं ये बड़ा यस मैन है, या जो मांगो इससे इनकार करते ही नहीं। जिसकी जबान पर नन्ना ना हो, ना इनकार नहीं करना, उसको हम अंग्रेजी बोलते हैं यस मैन, कि ये तो बड़ी यस लगी है, इसे कभी इनकार करना ही नहीं। हाँ, ये तो बड़ा यस मैन है, जो रजिस्टर है ना, बड़ा यस मैन है। पर भगवान से बढ़कर यस मैन मैंने तो कोई देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। भगवान ने इनकार करना नहीं। अगर कोई दर्दी चीज ही मांगता संसारिक तो भी भगवान हाँ करते। अगर एक आपका डाकू भगवान से ये कहता है रात्रि को, भगवान जी मैं डाका मारने जा रहा हूं, मैं पकड़ा ना जाऊं, भगवान कहते ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन ये कर्म बड़ा गंदा है, इसकी सजा तू बहुत पाएगा। ये भगवान उसको भी हां कर देंगे। अब आप कहते दाता मेरे, मैं उस छोरे के साथ जो है ना, मैं उस छोरे को छुआरा बना के शादी करना चाहती हूं, दो दे पाना तूने। भगवान कहते बिल्कुल ठीक है मैं हां करता हूं, लेकिन याद रख ले ए मनोरमा, इसी से प्रगट हो। पर यह बात मेरे भगवान की सुनता ही कोई नहीं, कि मैं हां तो कर रहा हूं, प्राप्त भी करा दूंगा, लेकिन परिणाम इसका सिवाय दुख, बेचैनी, बेकरारी के कुछ नहीं आता है। ये कोई नहीं सुनता। और वेखी वैसी सारे जहान दे नाल आते, जहान पे रोवेगा तो असी भी रो लवांगे। बस ये आपके पास एक बेसलेस दलील होती है, मतलब भगवान तो हां करनी है। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, अब एक मसला पेचीदगी लेता चला जा रहा है, भगवान का अनुभव कैसे करें, अपने मालिक को कैसे अपने में ढूंढ ले। तो जवाब आता है हाँ, जहां मन लगाया है उन्हीं की अमानत समझ के निकालना। आप बड़े गौर से देख रहे, मेरे पास बैठे हुए इस स्थान पे मन बड़ा एकाग्र होता है। ये भगवान की इतनी कृपा हो जाती है, श्रोता वक्ता पर बड़ी एकाग्रता हो जाती है इस ऐसे स्थानों पर और कहीं। ये भगवान की विशेष कृपा कहिए, दया कहिए, तब इस पर बड़े एकाग्र होंगे। आप देखिए आपका मन कहां है, तो उस चीज को भगवान तो नहीं कहते साड़ दो, हटा दो, नहीं। भगवान ने तो ये कहा है घर बार छोड़ देने की बजाय घर बार बनाए रखना बहुत अच्छा है। छोड़ दोगे शायद वो जोश न रहे जिस जोश में आपने घर बार छोड़ दिया, तो बतेरे ही जीव क्या कलंक लगा के वापस आ गए, शर्मिंदगी से वापस आ गए। तो भगवान कहते तरक्की अमल से गए बेहतर अमल, ये उनका फरमान न भूलना। छोड़ देने की बजाय बने रहना अच्छा है, लेकिन एक शर्त लगाई कि बने रहो, प्रयोग करो जो भी चीजें आपने मांग ली हैं, पर अपनी ना समझो, समझो भगवान की। ओ नेक जीवो ना भूलना, ना भूलना, मां बनाए रखो, पिता बनाए रखो, बेटे छोड़ छुड़ा के बार बता जाओ, ये बनाए रखो, लेकिन ये पक्का करना होगा कि ये मेरे भगवान की है। ये बैंक की तरह, बैंक वालों ने भी भगवान की नकल कर ली है। क्या आपने ट्रक लिया और ट्रक कोई 5-6 लाख का है, आपने अपनी ओर से मुश्किल से 1 लाख ही नहीं लगाया, ये 75,000 लगाए, हाँ, और इतना बैंक ने आपको 4 लाख दे दिया। तो ठीक है कुछ ये 4 लाख लो, ध्यान देना मेरी बेटी, यही मैंने भगवान का स्वभाव देखा, ये लो 4 लाख, आपने 4 लाख मुझे दे दिया, आपने मांगा नहीं, सूद तो लगेगा ही, पर 4 लाख दे दिया। हाँ जाओ अपने लो, आप ट्रक लेना चाहते ले लो। अच्छा 4 लाख दे दिया, और जैसे ही हो रह दो। हाँ बस तुम इतना करो, क्या आपका जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, उसकी जो कचहरी की है ना रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री ना हमारे हाथ पे रख जाओ, और कुछ नहीं करना। वाह वाह, इतनी बड़ी बिल्डिंग की रजिस्ट्री मैं उनके हाथ पे रख दो,
आप मकान में रहो जैसे मकान आपका ही है। ये पंजाबी में कहावत है, मार ना कुट सगी चा, ये दबा दो मर जाएगा बेचारा। न तलवार मारो, न छुरी मारो, चाकू मारो, ये शाह होती है। ये औरतों के अंदर छिपी होती है, आदमी की ये बाहर निकली होती है। इसलिए आपकी आवाज बारीक होगी। भगवान ने देखो दोनों की आवाज में अंतर लाने के लिए कितना कुछ किया है। हमारी तो ये बाहर निकाल दी है, हमारी आवाज मोटी रहेगी, और आपकी जरा अंदर रख के बारीक कर दी है। आप ज्यादातर गर्म चीजें, खटियाई वाली चीजें न खाया करें, वरना आदमी वाली आवाज बड़ी अजीब लगेगी। ये भगवान की देन है कि आपकी आवाज और आदमी की आवाज में, जेंट्स और लेडी में फर्क होना चाहिए। अच्छा, आपकी बारीक आवाज हम लोग की बारीक हो ही नहीं सकती। हमारी शाह रग बाहर निकली हुई है। तो कहते मरना हो तो शाह रग दबा दो परे। अच्छा, तो पंजाब बैंक वालों ने यही किया ना, रजिस्ट्री अपने मकान की रखवा दो। मकान क्या 4 लाख का है? आजकल के जमाने में कम से कम भी 9 लाख का मकान है, कम से कम। उन्होंने तो आधा ही नहीं दिया आपको, रजिस्ट्री रखवा दी ना। भगवान ने कहा कुछ नहीं, मैं तुम्हारी नहीं छीनता, मैंने रजिस्ट्री रखवाता। वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे कृष्ण, वाह मेरे इष्टदेव। हाँ, जिसके अंदर तूने ये रखा हुआ मन में, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, बस सिर्फ मेरे को रगड़ के रबर से रखना कर तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे। लेकिन वो ये अगर नहीं करोगे तो पेट मरो। मेरी बात स्पष्ट सुन लो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, अर्थात मैं स्पष्ट वक्ता हूं। अगर मेरी की जगह तेरे नहीं लिखोगे, पेट मरोगे, ध्यान नहीं लगेगा, अनुभव नहीं होगा। देखिए, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, सकीन अली शूर चंगा जो तुरंत दे जवाब। मैं तो चोटी की बातें मैं अपने भगवान जी की गीता के द्वारा प्रकट कर रहा हूं, पर सिरे नहीं चढ़ेंगी यदि आप ये कहेंगे ये सब कुछ मेरा है। लगाओ ध्यान, एकाग्रता ही नहीं आएगी, मन निर्बल होगा ही नहीं। नो प्योरिफिकेशन, नो कंसंट्रेशन, नो कंसंट्रेशन, नो मेडिटेशन, नो मेडिटेशन, नो रियलाइजेशन। लिखो दिल की पट्टी पर। मन निर्मल नहीं होगा तो एकाग्र नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा तो ध्यान अवस्था नहीं बढ़ेगी, ध्यान अवस्था नहीं बढ़ेगी तो अनुभव हो ही नहीं सकता है। कैसे निचोड़ निकाला व्यास जी ने। बाबा फिर सुना, फिर कहे क्या राज है, क्या नियम है। मन यदि निर्मल नहीं होगा तो एकाग्रता नहीं आएगी। पहले निर्मलता, फिर आएगी एकाग्रता, फिर बनेगी ध्यान अवस्था, फिर खुलेगा अनुभव। पहले क्या प्यूरिफिकेशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर मेडिटेशन, लो फिर रियलाइजेशन। तो मन निर्मल कैसी हो? किसी भी चीज को अपना न मानो। कितनी सच है तो बकवास है, कोई ये झूठ है, सपोजिशन है क्या? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है कि कोई चीज हमारी है ही नहीं। ये अगर 2 दिन ये याद रखे, जब मैं और आप मां के पेट से डिलीवरी हुई थी वो समय, और जब इस संसार से हम निकल जा रहे होंगे, है जब डिलीवरी हुई, कोई अस्पताल में चला जाए और डॉक्टर जी ने वो 1.5 महीना रहा हो, अब डॉक्टर जी आंखें चले हुए, आज हम आपको, अंग्रेजी शब्द क्या है, क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। और जब हम बड़े पैमाने पर संसार से डिस्चार्ज हो रहे होंगे, जब डिलीवरी हुई थी और जब डिस्चार्ज होंगे, डिलीवरी के टाइम भी कुछ नहीं लाए थे और डिस्चार्जिंग के टाइम भी कुछ ले नहीं जाएंगे। इतनी जोर की चोट लगती है मन को, हर एक चीज से अपने आप को खींच लेता। ये मेरे है ही नहीं, न मैं लाया था और न मैं लेके जाने वाली हूं। तो भगवान ने ये अपनी दुनिया चलाने के लिए हमें मां बाप बहन भाई और पतिदेव पत्नी बच्चे ये सब दे दिए, क्योंकि आपने मांगे हैं। अच्छा मकान, अच्छी सर्विस आपने मांगे, जिन लड़कियों ने नहीं मांगे भगवान ने नहीं सर्विस दी, जिन्होंने मांगी है भगवान ने दे दी है। तो जो डिमांड एंड सप्लाई की बात है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति, ये नियम चल रहा है जहां मनुष्य जाति रह रही है। हाँ, तो आप ले रहे, लेकिन ये भगवान तो कहते हैं लो, और भी ले रहे तो लो, अपनी न समझो। हाय हाय, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते या ना आया करो, मैं कहता हूं ठोस लाभ नहीं दे। देखो मैं कितना स्पष्ट वक्ता हूं, आपको ठोस लाभ, यहां वक्त तो अच्छा कट जाएगा, मैं मानता हूं समय कट गया, लेकिन नहीं हो सकते, आप तल्लीन नहीं हो जाएंगे। और जो सत्संग में आके भगवान में तल्लीन नहीं होता, हाँ, उसे केवल 4 आने का लाभ होता है, केवल 4 आने का। मैं आपसे कोई बात छिपा कर नहीं रखूंगा।
पूरा लाभ उसको होती है जो सुन के मन को खींचे और ये अवस्था बनाए सुकेड़े जो हर शायद से और तलीन हो जाए। ये आजकल के जमाने में उस लड़की के अभाग्य हैं जो शादी करके बसती रहती है, उजड़ती नहीं, तलाक नहीं लेती, बनी रहती है उसके साथ है। हाँ, पतिदेव को घोड़ा बना के उसके ऊपर पलाकी मारी रखती है। हाँ, और उसकी लगाम अपने हाथ में रखती हैं और चलाई रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है कि अपनी सवारी बनाए रखना, बहुत बड़ा आर्ट है। वो बड़े सियाने हैं जो भक्ति करना चाहती है और कल्याण करना चाहती है, लेकिन एक ही शर्त यही अगर आप पूरी कर सकती है, चारों ओर चीजें रखो, हर पदार्थ जैसे बैंक वाले कहते हैं मकान की रजिस्ट्री दे जाओ और चीजें सब मकान अपने पास रखो, गुड। इसी तरह भगवान कहते सब चीजें अपनी रखो, पर समझो ये मेरी नहीं, सृष्टि बनाने वाले मेरे दुलारे प्यारे नारायण की है। देखो मैं सपाच कह रहा हूं, अगर तो अनुभव करना ये मेरे साथ, तो इन सारे प्राणी पदार्थों को अपना मानना पड़ेगा। हमें ये आसान पड़ गया कि हम लोगों ने छोड़ा दिया ना और एक तरफ जंगलों में निकल गए। आपने नहीं छोड़ना, मेरी नकल नहीं करनी और कर भी नहीं सकेंगे। मेरी तरह वो कर सकती हैं जिनके कर्जे खत्म हो चुके हैं, किसी के प्रति कोई ऋण नहीं रहा, वरना यूं जोश में निकल जाओगे फिर घर में आने का दिल करेगा। हमारे जैसों का एक सेकंड भी दिल किया कि दोबारा जाएं, आप लोग घबरा जाकर संस्कार नहीं होंगे तो प्रकृति आपको खींच के लाएगी उसी घराने में। यहां जबर से काम, ये भगवान जी का यूनिवर्सल फरमान है, सार्वभौमिक नियम है। अगर कोई देवी किसी मंदिर में बैठ भी गई, बैठी हुई सामने मेरे, कितने दिन रही थी वहां पर? 72 दिन। 73 दिन किया पड़ के सूल पड़ गया, ये दर्द हो गई तुझे, क्या हुआ था? घबरा गई थी। किसके लिए? मैं भाई मां के लिए। तो क्यों, फिर क्या होगा? फिर मोह आ गया था, रात को नींद नहीं आती थी, तो रात को क्या होता था? कलेजा मुंह को आता था। फिर क्या किया? सवेरे उठ के मैंने अपनी गुरुआनी नु क्या की, मैं जानती तो यहां है मेरी बदनामी, सफारी की बदनामी उनकी तो उन मेरी जान पे निकल दिए थे। यहां जबर से काम चलता नहीं। देखो मेरे बच्चे, कितनों ने अपने जीवन दे दिया, वापस लौटा है। कोई 6 महीने रहा, कोई 6 साल रहा, 6 साल रहने के बाद 8 साल रहा, वापस आ गए, लौटे पड़ी है। संस्कार जो इधर के थे, करें क्या? क्या जबर कहां तक करोगे? एक दृष्टांत, कितने दृष्टांत मिलते हैं यहां पर। और एक और सड़ी है जो सिर भी मुड़ा दिया था और झूमा झूमा करके लोगों को धोखा दिया। मैं शुरू में कहा था बेटी ये तुझे बड़ा महंगा पड़ेगा झूमना, ये पखंड है मेरी बेटी, और तो रोटी कमा ले। आखिर में आना पड़ा ना, बीमारी लग गई थी ना गंदी। भगवान, इसलिए कहा जाता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो संस्कार कहां जाएंगे? हाँ, इसलिए आप मेरी नकल बिल्कुल ना करना। छोड़ देना आसान है लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है, उसको मेंटेन करना बड़ा। कैसे कार लेना बड़ा आसान है, गया 1.5-2 लाख लिए कार ले ली, आप मेंटेन करो जरा, नाक में दम आ जाएगा आपका मेंटेन करना। अच्छा, इस तरह कोई चीज रखनी बड़ी लेनी, खरीदी बड़ी रखनी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। शाबाश शाबाश। अगर आप दोनों, मैं इस प्रसंग में बात कर रहा हूं जो शादी करके रहना चाहती हैं, आपस में प्यार बनाए रखो। जिनके घर में मशीनरी है वो जरूर, कैसी प्रकार की मशीनरी है, महीने में कम से कम 2 बार ऑयलिंग कर लिया करो। जैसे यहाँ की गाड़ियां ऑयलिंग होती है, शायद महीने में 2 बार उनका तेल दिया जाता है, कहते खड़ ना हो, वरना लोहे के साथ लोहा लग के लोहा आटा बनता जाएगा और ये कीमती पुर्जे रगड़े जाएंगे। लोहे के साथ लोहा लगा आटा बने, और तेल दिया गया तो आटा नहीं बनेगा, वरना बच्चे लोहे का चूरा हो जाता है, बिल्कुल जैसे आटा होता है। अगर ऑयलिंग करते रहो, तेल करते रहो, लुब्रिकेशन बोलते हैं, लुब्रिकेट करते रहो तो लोहे के साथ लोहे लगेगा। तो अगर पति पत्नी जिंदगी भर रहना चाहते हैं तो ऑयलिंग किया करो। आप बहुत अच्छी हैं, आप, तेरी जैसी तो मैंने कोई देखी नहीं,
आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये लिब्रिकेशन, ये ऑयलिंग जो मेरे से बन सकेगा। मैं कभी कठोर नहीं होगी, तो तू कठोर नहीं होगी तो मैं पत्ता रहा कि मैं कठोर हो जाऊंगा। मैं भी नवे नवे ताजा ताजा मक्खन की तरह रहा करूंगा। ये अगर आप मक्खन की तरह रहेंगे तो मैं भी गुलाब फूल की तरह चमक के आपके सामने रहूंगी। ये मीठी बातें, मीठा व्यवहार, मीठी जबान, अगर मीठा व्यवहार मीठी जबान से मेरे बच्चे और मेरी बेटी काम करती रही, जिंदगी भर प्यार से रहेंगे, कभी तलाक का सवाल ही नहीं होता। हाँ, नो क्वेश्चन ऑफ डाइवोर्स। उजरते हम तब हैं जब एक दूसरे के लिए कटारी बन जाते हैं। उसने एक सुनाई, तूने दो सुनाई, उन्हें दो सुनाई, तूने चार सुनाई, वह फिर काम बिगड़ जाएगा। तो सरकार, अगर मेरे साथ ही चला जाना है भगवान के साथ और नहीं लौट के आना, हाँ प्रयोग करो, मेरी नकल ना करना, घर में छोड़ जा, कब निकल जाओ, गलत। उनका छोड़ना मुबारक होता है घर बार जिन्होंने किसी के प्रति कोई कर्जा नहीं देना, जो उरिंद हो चुके। हमारे शब्द है रेन का अपोजिट उरिंद, ऊ लगा दो, उल्लू वाला ऊ, जो उल्लू वाला ऊ लगा देते उरिंद, मतलब उन्होंने कुछ देना नहीं। ऐसी जीव फिर हमेशा मेंटेन कर लेंगे मेरा को। आप लोग को भगवान कर रहो, बने रहो, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, किसी प्राणी किसी पदार्थ को अपने न समझो। बार बार कहो ये मेरी मां ने, मैंने मांगी है, मेरे भगवान ने मुझे मां बना के दिया है, मेरे भगवान ने मुझे पिता बना के दिया, बहन बना के दी, भाई बना के दिया, मैंने मांगी है ये इतनी अच्छी पढ़ी लिखी पत्नी और टकसाल। बेटी आपकी पत्नी क्या है? टकसाल है, इतना कमा के लाती है। टकसाल में गवर्नमेंट की क्या बनती है? ये सारा खजाना वही बनता है और टिकटें बनती है लाखों रुपए की टकसाल में। अच्छा, तो पत्नी टकसाल है, महीने में 7,000 रुपए ले आती है। तो करती क्या है? वो जो आजकल अकाउंट चल पड़े मशीन, वो बना बनू के देती है, अकाउंट खाते खुद बना के देती है मशीन वाले। पहले वो होते थे मुनीम, हाँ अब ये आजकल की मुनीमी हो गई है, मुनीमी। और मेरी बच्चियां शौक से सीखती जा रही है, लेकिन एक दिन आएगा जब छाती पर बड़ा भारी इसका रिएक्शन पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर इसका प्रभाव छाती पर पड़ता है, यंग मैन के भी और लेडी के भी। घंटों बैठे रहना और अंधेरे के अंदर और बिल्कुल उसकी तरह लिखते रहना। उसकी प्लेट वैसी ही होती जैसे टीवी की प्लेट होती है, जिसका रिएक्शन अपने अगले हिस्से पर बहुत बुरा पड़ता है। तो ठीक है, 7,000 पर लेती जाओ, बड़ी अच्छी कमाई है, बड़ा सुंदर है, लेकिन ये सब कुछ होता है आपने मांगे तो भगवान ने दिया है। पत्नी अच्छा है, पत्नी अच्छी है, मकान अच्छा है, लेकिन मेरी बात जरूर मानना, अगर मेरी गीता का लाभ उठाना है। मेरा कुछ भी नहीं, ये मेरे भगवान का है, मैंने मांगे है, भगवान ने दिया। गीता की ये बात आपको माननी होगी पूरी तरह। फकत मेरी खातर तू हर का, तब तो आप बिल्कुल ही भगवान के तलीन हो जाएंगे। बड़ी जल्दी मन निर्भर, फिर आप मन के गंदा होने का सवाल ही नहीं उठता। गंदा तो तब होता है जब मैं कहूं ये मैं हूं, ये बॉडी मैं और ये मेरा है, अब गंदा हो। मैं और मेरा मानने वाला कौन सा गुनाह नहीं करता, कौन सा पाप नहीं करता, कौन सा झूठ नहीं बोलता। कितना जबरदस्त उनको मोह हो जाता है मैं और मेरा। और वो कितना दनाग है जिससे सत्संग में आकर असलियत की पहचान कर रहा है और कह रहा है नाम ना थप्पड़ मारता अपने मुंह पर, मैं मेरा नहीं, तू और तेरा, तू और ये चारों ओर आप ही फैले हुए हैं और आप ही सृष्टि चलाने के लिए ये माँ बाप बहन भाई पति पत्नी दिए हुए हैं। ये देव हो रही है वो अपनी सृष्टि चलाने के लिए, ये सब कुछ मालिक का ही करना है, वरना है सब। बस जिसने ये पाठ पकड़ कर तू और तेरा विश्वास करना, थोड़े दिनों में वो तलीन होने वाला, क्योंकि मन निर्बल हो जाएगा। अब कोई कारण ही नहीं कि मन क्या हो खराब हो जाए। ये जो गंदी चाल चल पड़ी है मैं और मेरा, मैं और मेरा, इसी को माया कहती है, इसी को संसार कहते हैं, इसी को जगत कहती है, इसी को समस्या कहती है। मैं और मेरे कोई आदि व्याधि उपाधि कहती है, मैं और मेरे कोई आवागमन कहती है। हाय हाय, तू और तेरे को मुक्ति कहती है, तू और तेरे को आनंद कहती है, तू और तेरे को निर्मलता कहती है, तू और तेरे को भगवान के दर्शन कहती है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों,
ये मुझसे गीता जी की रास की बातें ले लो, कुछ नहीं छोड़ना, भावना बदल देनी, कुछ नहीं छोड़ना। जैसे बैंक वाले कुछ नहीं आपसे लेते, रजिस्ट्री रखवा लेती है। अच्छा, ये तब तक रजिस्ट्री रहेगी जब तक कि उनका मनी इंटरेस्ट के साथ रिटर्न नहीं करते। आपको उनके 4 लाख विद इंटरेस्ट शायद बन जाए 5.5 लाख, इतना आपको उनको देना पड़ेगा, तब रजिस्ट्री वापस कर देंगे। है तो जब तक आप तल्लीन नहीं हो जाते, ये सब कुछ उन्हीं का ही है, ये भान मान लेना पड़ेगा। सच्चाई है, कोई बकवास तो नहीं। कुछ लाए थे क्या हम? नहीं। कुछ ले जाएंगे? नहीं। तो कितने मूर्ख बनेंगे अगर आप ये सब मैं बता भी दिया और आप जानते भी है, फिर भी आप मैं मेरा कहते रहे। कौन कहेगा सियानत? तो कहां लगेगी समाधि? आप मुझे धना कहेंगे कि मैं जाती बार ये कंबल कुंबल ये और ये सारे सिर पे रख के और ये सारी चीजें जाऊं, झल्ला कहोगे? अगले दिन आप मुझे सुनेंगे मेरी बात? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये जल्ले लाल कुल्ले है, इनकी मत मारी गई है। मेरी लियाकत किसमें है? मैं जिस तरह आके बैठा हूं इसी तरह ही मत्था टेक के निकल जाओ, और जिस तरह संसार में आए हो इसी तरह ही निकल जाओ। फिर आप भगवान का दर्शन करके जाएंगे। जा रहा आखिरी वक्त जब इस जहां से कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू, तब तो मजे की बात जी। मैं सियाना तब चलाऊंगा, इसी तरह आया हूं और यूं आके प्रणाम किया, इसी तरह आपको शुभ भरवा देकर निकल जाओ, ना कि ये सारी स्टेज की चीजें सिर पे रख के जाऊं और ये माइक जेबों में डाल के जाऊं। ले जा सकता नहीं, क्योंकि ये सारे भाई है, ये सब छीन लेंगे। जीव मैं मेरा करते करते ले जाते कुछ नहीं, गंदे संस्कार लेके फिर जन्म लेके आ जाते। इस बात की गहराई में जाइएगा। अगर आप करना चाहती हैं तो बार बार कहिए सब कुछ मेरी मालिकी है, प्रयोग करो, यूटिलाइज कीजिए, कंज्यूमर बनिए। पर डोंट से दीज आर ऑल माइन, नॉट माइन बट दाइन। अंग्रेजी में दाइन बोलती हैं, THINE। पहले शब्द था दाऊ, दाई, दाऊ, दाइन, अब वो बन गया बाद में फिर यू और यू। पहले यू और यू नहीं था, दाऊ, दाऊ, दाई, दाइन। ये दाइन आपकी है, मेरी नहीं है। ये मेरे प्रभु की कितनी सच्चाई है काका। ना मन माने फिर कहो, फिर कहो, फिर कहो, अठपहरी रोटी कर दो। मैं जब तक कहूंगा अठपहरी, जब तक मन नहीं मानता अठपहरी रोटी कर दो। नहीं मैं तुझे पूरी रोटी दूंगी। दर्पण ले आओगे कि बाबा ये घड़ी आपने देख ले तेरी कलाई पे लगी हुई है, वो मेरे हाथ सामने तो लगी हुई है। ये कितनी सच्चाई की बात है, ना लाए थे ना ले जाना है। बिल्कुल ठीक है, कितनी क्लियर है। नहीं मन मानता अठपहरी रोटी करो। मन को सबसे बड़ी सजा है इसका खाना छुड़ा दो। जब भी यह खाना छोड़ेगा पिटेगा ये, क्योंकि शरीर के साथ ये लगा हुआ है और शरीर है अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, अन्नमय कोश है। सबसे बड़ा दंड ये है कि इसका खाना छुड़ा दो। और धीरे करके हम खाना छोड़ देंगे तो क्या शरीर छूट जाता है। मन तो नहीं मरेगा पर शरीर छूट जाएगा। जैसे विनोबा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, शायद 53 दिन अन्न छोड़ 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 के कि शरीर मेरा किसी काम का नहीं रहा। जिस शरीर से मैं जनता की इतनी सेवा करता रहा, अब मैं सेवा नहीं करवाना चाहता। 53 डेज को शरीर छोड़ दिया। तो क्या अन्न के साथ है? अन्न नहीं तो शरीर का हो। तो देवी आप मना लो मेरे सज्जनों, कितनी हैरानगी की बात है। कुछ भी चीज अपनी नहीं, और जाती बार एक पिन भी नहीं ले जाना, एक और पिन भी हम नहीं ले जाएंगे, फिर भी मन नहीं मानता। पर आप जब बार बार कहेंगे भगवान को दया आ जाएगी। मालिक जो अंतर्यामी है वो दया के घर है। श्याम सुंदर दया के रो रो के कहा करो कि प्रभु आप दया के समुंदर है। इतनी बात तो मेरे मन को मना दो कि ना मैं कुछ लाया ना ले जाऊंगा, ये सब कुछ आपकी अमानत है, आपकी अमानत है, आपकी अमानत है। मेरे ईष्टदेव जी की, मेरे भगवान जी की, मेरे अंतर्यामी की अमानत है। ये सब मेरी माँ बाप बहन भाई जो कुछ भी मेरे पोजेशन में है, जो कुछ मेरे कब्जे में है, ये सब मेरे प्रभु जी का है। बड़ा भारी चमत्कार हो जाएगा अगर ये आप मन को है सच्चाई, मन मान ले कि सब कोई भगवान का। क्या भगवान आज ले ले, क्या कभी ले ले, अभी ले ले, कभी ले ले, अभी ले ले। ये मंत्र बना लो अपना, अभी ले ले, कभी ले ले, अभी ले ले, कभी ले ले।
एक फोटो खिंचा के और पूरा परिवार करूं चीजें की फोटो लेकर के, ये चीजें अभी ले ले कभी ले ले, अभी ले ले कभी ले ले, है मेरे भगवान की अमानत। आकर अभ्यास करते 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 मन लागत 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 है पर लागत, बस अब तो कोई देरी नहीं। अब मजा जिंदगी के काटने का, जब किसी प्राणी पदार्थ पर अपनापन न किया जाए, इस अवस्था में शरीर छूट जाए, इस हाल में मौत आए, अगर हमारे प्रभु कहते अगर इस अवस्था में मौत आ गई तो ये क्या करता है, पाए नारायण का मकाम। ऐसा जीव नारायण के घर में चला जाता है, अपने भगवान में तलीन जाता है। ये बार बार जन्म के अंदर कितनी गंदी बातें लेके जा रहे हैं, कितने गंदे संस्कार औरत के, मां के, अपने बच्चों के, धी के, जो घर में आई बैठी विधवा होकर के, या और कुछ संस्कार लेके मरे। हाय, इस हाल में ये दुर्गति, हमारे हिंदू लोग कहते हैं दुर्गति। मुझे समझ नहीं आती कि आप इनकी गति कैसे करवाने जाते हैं। कभी एक आप पे बैठ के सोचना, रोटी रोटी खा करके दूध पी करके ये सोचे कि मैं जो गति करवाने जाता हूं, वो इतने संस्कार लेके गए, इतने विकार लेके गए, गंदी वृत्तियां लेके गए, इनकी दुर्गति, इनकी तो गति हो ही नहीं सकती। गति के लिए तो भगवान कहते हैं शरीर के रहते हुए जीव को खुद करनी पड़ती है। न छोड़ा अभी जिसने, या फिर भगवान का फरमान झूठा है, और या जो तुम लोग कर रहे हो ये झूठे है। और भगवान कहते हैं ना, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। अपने खुद गीता कहती है तुम खुद अपनी गति करके जाओ, मान लो मान लो मान लो, ये सच्चाई है। अपनी गति आप करके जा बेटी, गंगा जाने से कोई भी गति नहीं है, परमात्मा की कसम। या गया जी गए, या पहेवा गए, ये सारी ये सब ब्राह्मणों के पेट भरने की बातें, आचार्यों के पेट भरने की बातें। वरना जीव खुद अपनी गति करके जाता है, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, ना किसी पे डिपेंड करे। ये सारी बातें क्या आकाश पे रख दो, हम खुद अपनी गति करके जाएंगे, खुद ही। मगर कर लिए जेर जिन्होंने सारी गंदी वृत्तियों को निकाल दिया है, उसके मेरे भगवान वो योगी है, दिल शाद है। ये गति करने के तरीके हमने क्या मजाक बना रखा है। ना करना ये बिल्कुल मजाक। ये देवता ताने मारती है, ताड़ियां मारते, बुद्धू कहेंगे। इतने अरमान लेके मर गया, इतनी कामना लेके मर गया, मुश्किल से जान छुट्टी है, आने पाट के पत्नी को देखता रहा, पुत्र को देखता रहा, अपने मकान को देखता रहा, अपने बैंक बैलेंस की कॉपियों मंगवा के देखता रहा। इतनी मुश्किल से जान निकली, शौच और पेशाब के रखते से इतना पेशाब भी निकल गया, धोती गंदी हो गई। ऐसों की गति कराने जा रहे, नहीं होती। ब्रह्मा जी भी नहीं करवा सकते, क्योंकि जिसकी गति होनी थी वो सूक्ष्म शरीर निकल गया। ओ बेअंतिया, अथाई बोली बोलू, मैं क्या करूं? मुझे लगा था बोली ले जा, मैं करूं तो क्या करूं भाई? ओ भाई, थानू पता नहीं क्या हो गया, थानू हो गया या मनु कुछ हो गया। ऐसों की दुर्गति होती है, सूक्ष्म शरीर निकल जा चुका। अभी मेरा और आपका सूक्ष्म शरीर है, भगवान के ज्ञान को लेके अपनाए। और अपनाने में सबसे पहला पॉइंट ये है, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं, ये मेरे प्रभु का है, ये मेरे मालिक का। तेरा तुझको अर्पण क्या लागू। दिस इज द फर्स्ट लेसन टू बी लर्न। हलचल मचती है न मनों में, और मैं तो आया ही हलचल मचाने हूं। पुरानी हलचल को छुड़ाकर भगवान की हलचल ले ले। हमें हमारे पास ये सच्चाई होनी चाहिए। और जो आप लिए बैठे बिल्कुल एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर है, भयानक भूल कर रहे हो। अभी मानो कितनी सच्चाई है, मेरा कुछ भी नहीं। अगर हार्ट फेल हो जाए अभी क्या ले जाओगे? कुछ भी नहीं। यूं निकल जाएगा, सिर यूं फेंक जाएंगे, शरीर जड़ हो गया। तो हम सब शुरू में क्या खिलाए तो कुछ भी नहीं। इसलिए महापुरुष कह गए, जिन्होंने फिर लौट के नहीं आने, ये पक्का करो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो ये दिल से। ये तो हम जबान से बोलते हैं ना, दो बुल्लों से बोल गए, हाँ तालू से बोल गए, कंठ से बोल गए,
अब हमें इसके अंदर घुस जाना पड़ेगा, याद से बोलना चाहिए, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, शुद्ध अंतस्थल से। हमारा कितना प्यारा शब्द है, अंतस्थल। अंतस्थल से निकले ये सब कुछ आपका मालिक। मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा मेरे प्रभु, ये है ही आपका। बस अब मन निर्मल। अगर ये सच्चाई मान ली बाबा, ये भी क्लियर कर दे, सचमुच हम ये ऊपर से कह रहे हैं ये सच्चाई मान ली, इसका हमारे पास प्रमाण क्या है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूब महापुरुषों से पूछा गया, मैं कहता हूं मेरा कुछ भी नहीं, आप भी कहते मेरा कुछ भी नहीं, तो क्या ये मन मान गया? क्या हमने ऊपर से कहा, समय देख के या आपकी बात सुन के कहा, या अंदर से कह रही है, या मन मान गया ये कह रही है? ऐसी कोई बात है? हाँ, ये तो बड़ा आसान है। आपके 8 लाख की कोठी थी, हाँ, अब आप कहीं और नगर में रहना चाहते हैं, अंबाला में बेचना चाहती हैं, आपने कहा था मैं 8 लाख से कम नहीं बेचूंगा। खैर इसको 5-6 महीने हो गए, आप तंग आ गए कि नहीं हमने बेचनी है, तो आप 7.5 लाख की बेच दी। आपने बेच के कहां जाना था? आपने कहीं इधर यूपी की तरफ कोई जरूरी काम होगा, वहां रहना चाहते हैं, चलो ठीक है। अब आप बताइए, जो चीज बेचती है आपको भी आपको ख्याल आएगा? बिल्कुल भी नहीं। शायद कभी किसी कारणवशात आए, वरना गया। तो जिस चीज को दिल से कहा जाता है उसका विचार नहीं रहता। ये हमारा जवाब, ना हो उसको फिक्रे, ये है उसका प्रमाण कि आपने दिल से कहा है या जबान से कहा है या लबों से कहा है। अगर फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट कहा है तो फिर उसकी याद नहीं रहेगी। यही भगवान कहते, जब याद ना आए तो ख्याल उसके मन में विजात। कितने क्लियर किया है हमारे शहंशाह ने, हमारे भगवान जी ने, और कितना बड़ा उपकार कर दिया हम कल्याणकामी जीवों पर। सरकार ने क्लिप बांध अपने, जब जी चीज दे दी है, मेरी है ही तो भगवान की है, बाकी उसके सेवा करना वो हमारा धर्म है। मैं भी सेवा कर रहा हूं, मैं भी आपके लिए लगा हुआ हूं, जुटा हुआ, सवेरे शाम लग रहा हूं। बस तो क्या आपको सारा दिन मुझे ख्याल आता है? मेरा कर्तव्य, मैं सवेरे आ जाता हूं, शाम आ जाता हूं, और अगर कभी कोई प्रसंग आपको चलता है, दुआ निकल जाती है कि भगवान इनका कल्याण करे, मेरे प्रभु इनका कल्याण करना, इनको ले तो आए पर कल्याण हो जाए इनका, ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना है। बस इस तरह आप अपने जो फर्ज है आपके ऊपरले मन से आप कर देंगे, बस हमें चिंता नहीं करेंगे। आप चिंतन में तो परमात्मा हो जाएंगे। अब वो अवस्था बन जाएगी अगर दिल से कहा ये सब कुछ आपका, जो भगवान ने कहा तन काम में। अब अगर ये अवस्था बन रही तो समझिए मैंने दिल से कहा, और अगर मन भी इनमें चीजों में लगता है, इनका चिंतन कर रहा, फिर समझिए मैंने पखंड किया। हर एक के सामने पखंड कर सकती हो, लेकिन सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी भगवान के लिए क्या पखंड करेंगे? वो तो सर्व ज्ञाता है मेरी देवियों, मेरे सजनों। इसलिए आओ इसी जन्म में सफल करें और ये कि सब कुछ आपका है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। इस अवस्था में कहा जाता है ये हमारा क्या है? मरने से पहले मरना, मरने से, ये बिल्कुल मौत तो है ही। जैसे वो सब कुछ मर के छोड़ रहा है, हम ज्ञान लेके, भगवान का प्यार लेके, सब कुछ रखते हुए भी अपना नहीं मानते। मर गए, शरीर रखते हुए भी अपना नहीं मानते। वाह, शरीर के संबंधी रखते हुए भी अपना नहीं मानते। इतने लाखों रुपया तेरी जमीन बेची हो बेअंतिया, और इतना रखते हुए भी नहीं मानता तू कि ये मेरा है। हाँ, वही साधारण से कपड़े, वही साधारण सा पजामा, फटिया पट्टर दे, अब कौन से कोई दूल्हा बनना है किसी के लिए, परवाही कोई नहीं। ये मेरी बेटी, इतना कुछ होते हुए भी ये होता है क्या? ये हमारे क्या गए, क्या क्या? मरने से पहले मर जाना, मरने से पहले। पहले बिल्कुल मरने की तरह हो गया। अब ये अवस्था, अब जितनी जिंदगी के दिन रह गए हैं, तन काम में मन रही ध्यान। अब मन में भगवान का निवास, भगवान का चिंतन, तन द्वारा जो कर्तव्य कर्म है वो करेंगे। अब कोई मरने पर किसी के नहीं जाएंगे। अब छोटी बात है किसी का नाम रखवाना, और रख लो यार, छोड़ो, तुझे यही समझो मैं मर गया तुम्हारे वास्ते है। दिए मेरे से बार बार नहीं आया जाता, बस अपने आप कर लिया करो। पहले भी आता था, पहले बेवकूफ था, नालायक था, गधा था, टट्टू था, बाप को इतना टट्टू ना बना। मैंने बहुत कुछ किया, समझ ले मेरा प्यो मर गया। हाय, आप बड़ी बहन बात बात में नहीं जाएगी, मां ने बुलाया है,
बहन ने बुलाया है, तो ये व्यर्थ का टाइम अब गुजारेगा, मन मानेगा ही नहीं। अगर दिल है मजबूत, ये मार्ग उन्हीं के लिए है जिनके मन बड़े स्ट्रांग हो चुके। मरने तो पहले मर गए हो, मौत की जान दे, यह बिल्कुल खत्म। ऐसी अवस्था में अगर ध्यान ना लगे तो किसका लगेगा? अगर महाराज जी के दर्शन ना हो तो किसके दर्शन होंगे? अगर ना होने होते तो कभी ना भगवान कहते यही गए मकामे वसाले खुदा। मेरे दर्शनों से पहले मन की ये अवस्था बन जाती, जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से हवसकार हो। ये जिंदगी में मर न गए। 71वां श्लोक दूसरे अध्याय का पढ़िए और अपने पे लागू करे तो ये जिंदगी का सवाल है। ये तो सब कुछ छोड़ छुड़ा दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी जिंदगी है ना होने के बराबर। न किसी राग है, न द्वेष है, न कहीं आना है, न जाना है। अपने मस्त जो जरूरी कर्तव्य यानी कर्तव्य कर्म है वो करने। बाकी बेटा कहते पुत्र मैं जिंदगी कट्टी बैठा हूं, तूने रखना ही जान ना तो गया कर, मैं तो रख बैठा, मैंने कोई नहीं जाना ही। वरना माँ बाप को आजकल के चालाक पुत्रों ने क्या बना रखा है, क्या कर रखा है? कहना कोई मर जाए पिताजी आप जाओ, कोई मर जाए तो अम्मा तू हुआ। माँ बाप को और दुख दे रखेंगे। दिए तो आप लोग खड़का के जवाब दो, नहीं मैंने बहुत दुनिया रख ली, अब तूने रखनी है तो गया कर, मैंने कोई नहीं जाना, मैं तो अब रब रखूंगा, मैं तो अपना अपना प्रलोक बनाना है, मैं तो अपनी गति करवानी है, मेरे से नहीं होता। कितना टाइम बच जाता है। नामकरण ते गृह प्रवेश ते दुकान प्रवेश ते मुंडन प्रवेश, हमने कितने टाइम वेस्ट करने के लिए क्या क्या बना लिया है। आवे नी मनोरमा, आज साढ़े घर में ब्रंच हो रहा है, नवे नवे शब्द बनाते हैं ब्रंच। भाई सीधा कहो प्रीति भोजन हो रहा है, आज ब्रंच होना नहीं तो फिर हम भी कह सकती हैं आवो वे चार चुफेर दे बंदी होती है और तो साढ़े अंदर बेंच हो रही है, बेंच तो अभी आप ब्रेंच हो रहा तो हमारे यहां बेंच हो रही है। सब व्यर्थ की बातें छूट जाए, सब ऐसे जीव अपनी गति करके जाते हैं, कहीं भी आना जाना नहीं, कर्तव्य कर्म करते हैं। कर्तव्य कर्म क्या होते हैं? जिसके बिना शरीर का निर्वाह ना हो और गृहस्थी का निर्वाह ना हो, उसको हमारा हिंदू धर्म कहता है वही कर्म जरूरी अमल वो जो लाजम है और भी लगाओ, केवल वही कर्म रह जाए। ये आपको भगवान आज्ञा देते हैं, धीरे धीरे करते जाओ। क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश और आपकी भी आए फिर ना जन्म मरण हो, तो उनका जन्म मरण होगा ही नहीं। मैं मेरी नू मार के निक्का करके कुट, देखो अनुभवी ने क्या कहा, कबीर जी के बोल, मैं मेरी ये मेरा ये मेरी है। अभी कौन मरने से जबरन छोड़ना पड़ेगा, खुशी से छोड़ दे। मैं मेरी नू मार के निक्का करके कुट, निक्का करके कुट, बिल्कुल बड़ी कुट चटनी बनाए ना दी। मैं मेरा है कहां, सब मेरे भगवान का है। निधिये ए मेरा काका जी, मैं मेरी नू मार के सत्संग के अंदर, क्योंकि सत्संग जो होता है ना क्या, जो तो ये सत्संग है, ये दौरी मानी गई है। और जो सुना रहे अगर अनुभवी है तो वो सोटा दौरी थी सोटा है। हाँ, इसमें संसार की गड़बड़ बातें, मैं मेरी काम लोभ अहंकार राग और द्वेष ये बीच में आ जाते हैं, और ये सोटा सत्संग का ज्ञान का चलता है। मैं मेरी मार के तो निक्का करके कुट कुट और बड़े खजाने नाम दे तू अंदर वड़ के लुट लुट लुट, यही तो अंदर ले जाना चाहता हूं, पर इनको कुट ना पहले। बाबा फिर सुना, मैं मेरी नू मार के निक्का करके कुट, अब चल बड़े खजाने नाम दे तू अंदर वड़ के लुट। अब आपको क्या भीतर प्रवेश मिल जाएगा, अब आपको प्रवेश मात्र यानी एंट्री कार्ड अब मिल जाएगा। क्योंकि मन अब क्या हो गया, निर्मल सूक्ष्म। अब मन निर्मल हुआ, सूक्ष्म हुआ, मेरे भगवान के दर्शनों के काबिल, फिर वह अविनाशी सत्ता के अनुभव करने के काबिल। बहुत कुछ मैं भी कर रहा हूं, आप भी मेरा साथ दीजिए, पर ये और मैं मेरी तो आपने हटानी ना, मैंने मैं मेरी हटाई, आप भी हटा सकते हैं। हाय कितना अच्छा महापुरुष कह गए,
मैं मेरी नू मार के निक्का करके कुट, भरे खजाने नाम दे तू अंदर वड़ के लुट। अब मन लूटे कैसे हो? तो पहले फंसा प्यारा है, पहले इनमें बहुत लगा हुआ है, बच्चा भी जानता है। बच्चे हाथ में छनछना है, झुनझुना जो छनछन बजता है, हाँ अब वो मुंह में, हर चीज वो मुंह में लगाता है, क्योंकि बचपन से दूध पी रहा है और अब तक कुछ ना कुछ खा ही रहा, हर चीज वो मुंह में ले जाएगी। वो जो झुंझुना दे दिया वो कच्चे रंग वाला है, वो लाल पीला रंग सारा लगता जा रहा है और लब द्वारा अंदर जा रहा है, तो नुकसान देता। तो आप करें, जो रोता है बसूर बसूर के, आप छुड़वाना चाहती हैं तो अच्छी बात है, उसको तो खाने का शौक है, ले आओ अंदर से बर्फी या बिस्किट ले आओ। काका काका, हाँ बिस्किट, ये बर्फी। अब वो नजदीक आएगा, ये बर्फी, अब उसके हाथ में झुंझुना, ये देखो आप कहने की जरूरत को नहीं, बर्फी ए झुंझुना, हाथ तो एक ही है, इसे दाएं हाथ में उसने लेना है और झुंझुना छोड़ देगा, बर्फी दे दो, ले ले, और झुंझुना गया। बच्चे को भी जानता है कि मैंने उसी हाथ में बर्फी लेनी है। इस नलायक मन का तो बच्चे से भी गया बीता है, उसी मन में दुनिया भी रखना चाहता है, उसी मन में दुनिया बनाने वाला भी रखना चाहता है। ये तो हो ही नहीं सकता। आगे फिर कबीर जी कहती हैं, मोर तोड़ की जेवड़ी बट बांधा संसार, मैं और मोर की ये रस्सी है, इसी में कसा पड़ा ये सारा संसार। मैं मोर तोड़ की जेवड़ी, जेवड़ी मैंने रस्सी, बट बांधा संसार, पर दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। ऐसी बोला करो और अपने मन को समझाया करो। मोर तोड़ की जेवड़ी बट बांधा संसार, पर दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। जिन्होंने भगवान का सहारा ले लिया वो इसमें क्यों बंधेंगे? उनको तो असलियत का पता लग जाता है, भगवान में तलीन हो जाते हैं। मैं वो अनमोल तरीके गीता जी के बता रहा हूं जिससे कि हम भगवान में तलीन हो जाए, भगवान जी का अनुभव करें। पूरा रुपये फकत मेरी खातर तो हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर हो, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो, वह ऐसे जीव तलीन हो गए भगवान के योग्य को। मैं कर रहा हूं, आप भी साथ मेरे करो, दोनों दोनों करो, मैं मेरा हट जाएगा। मन क्या होगा? निर्मल और सूक्ष्म। सूक्ष्म मन भगवान की जात में तलीन होता है। जितना मन निर्मल होगा, जितना मैं मेरी से हटेगा, निर्मल होगा, उतना सूक्ष्म होगा, उतना भगवान के दर्शन काबल होगा। जितनी सुई की आंख बारीक है, उतने सुई का धागा भी दो पपोटों में थोड़ी सी लब लगा के बारीक करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सुआ है बोरिया सीने वाला, हाँ, तो उस प्रकार को जो धागा ही मोटा है, इधर छेद भी कितना बड़ा है, बेशक यूं ना करो, ए कर लो, अच्छे कर, चलो, उधर इतना छेद है। हाँ, ये संसार सुआ है, सुआ, और हमारी कामने बड़ी बड़ी है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर रब सूक्ष्म है, मन को भी सूक्ष्म करना पड़ता है, निर्मल करना पड़ता है। इसलिए कोई कोई जीव ऐसा कर सकता है। कहा ना, ये सुई है, जहां छोटे छोटे बटन सीने हैं, तो फिर सुई की आंख बारीक, धागे को बारीक करो। हमारे भगवान जी निर्मल है, सूक्ष्म है, तो जिसने अनुभव करना है उसे निर्मल भी होना पड़ेगा, सूक्ष्म भी होना पड़ेगा, तब वो मेरे भगवान के योग्य बन जाता, तब वो मेरी देवी भगवान के योग्य तलीन हो गई। आजकल के जैसे प्रसंग चले हुए हैं, मैं आपसे आपके ही फायदे के लिए, लाभ के लिए कहूंगा, घर में जाकर विचार किया, जरूर मनन किए जाने चाहिए आजकल के सत्संग के विचार, ताकि हमारा मन योग्य बन जाए, हमारा मन बड़ी जल्दी पकड़े। नहीं मैंने लौट के आना, नहीं मैंने दुनिया में आना, नहीं मैंने किसी के गर्भ में गिरना, मैं गया तो हमेशा नहीं चला जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। बड़ी ताकत मिलती है, भगवान जी बहुत शक्ति भी देती, जिसके अंदर ये भाव आ जाता है कि अब लौट के नहीं आना। पहले बेवकूफी से, अज्ञानता से आता रहा, अब मुझे गीता मिली, ज्ञान मिला, मेरे अंदर एक विशेष प्रकार का दिव्य प्रेम जागा, अब मैं लौट के आया। जैसे आप लड़के जाते ससुराल से, मेरा प्यो नहीं, मेरी माँ नहीं, अगर अब मैं इस घर में आ गई तो इतना क्रोध, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इस घर में। इसी तरह मेरा धर्म नहीं, मेरा कर्म नहीं, मेरी शर्म नहीं, जी ओ माया, अगर फिर मैं लौट के तेरे में आया, मेरी धर्म नहीं, मेरा कर्म नहीं, मेरा
शर्म नहीं माया? अगर फिर मैं लौट के आया, मैं कोई लौट के नहीं आना। ये कौन कहेंगे? कौन? जो इंसान करे, हवस का ना हो जिसके दिल में। बात आ गई वहीं, तू और तेरा, तू चारों हो रहा है और ये सब कुछ तेरा ही तो है मेरी मालिक। ओ मेरे इष्टदेव, चारों ओर तू है और ये जो कुछ भी है तेरा तेरा। मेरी बेवकूफी जो मेरा मेरा कर करके बार बार जन्म लेता रहा, मरता रहा, अब मुझे राज का पता लग गया। ये चारों ओर तू फैला हुआ है और ये सारी सृष्टि तेरी ही है। तू ही चला रहा है, तू ही जान दे रहा है। मेरा नलायक मन अपना मान रहा था, कितनी बेवकूफी। ये सब कुछ तू ही गए, तेरा ही। पक्का करो, आप अनुभव के योग्य हो जाओ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। और अपनी गीता के एहसानों पर विचार करूं, जी में आता है कि ये जीवन निसार करूं, अपनी गीता के एहसानों पर विचार करूं, जी में आता है कि ये जीवन निसार करूं, अपनी गीता के एहसानों पर विचार करूं। पहले मैं भोगी फिर रोगी, दुराचारी बना, तेरे उपदेश संदेश से पुजारी बना, तेरे उपदेश संदेश से पुजारी बना, तुझे गुरुदेव समझ कर तेरा प्रचार करो, तुझे गुरुदेव समझ कर तेरा प्रचार करूं, जी में आता है कि ये जीवन निसार करूं, अपनी गीता के एहसानों पर विचार करूं। मेरी रग रग में दिल की धड़कन में तेरा उपदेश बसे, तेरे आदेशों से श्लोकों से अमृत बरसे, तेरे आदेशों से श्लोकों से अमृत बरसे, तेरी शिक्षा से अपना मैं सुधार करूं, तेरी शिक्षा से अपना मैं सुधार करूं, जी में आता है कि ये जीवन निसार करूं, अपनी गीता के एहसानों पर विचार करूं। तेरे ये बोल बड़े अनमोल, उस पे हूँ फिदा, तेरा फरमान मेरा ईमान है मेरे खुदा, तेरा फरमान मेरा
रे खुदा है मेरी रहनुमा गीते तेरी जय जयकार करो है मेरी रहनुमा गीते तेरी जय जयकार करूं जी में आता है कि ये जीवन निसार करूं अपनी गीता के एहसानों पर विचार करूं तेरे मैं दर पे आया मर मर के ए गीता धारी दे दो उपदेश मिटे कलेश ए गीता धारी दे दो उपदेश मिटे कलेश गीता धारी अपना मन मंदिर सजा कर तेरा इंतजार करूं अपना मन मंदिर सजा कर तेरा इंतजार करूं जी में आता है कि ये जीवन निसार करूं अपनी गीता के एहसानों पर विचार करूं दिया जो ज्ञान मिला वरदान ए भगवत गीते बनाया त्यागी हुआ वैरागी ए भगवत गीते बनाया त्यागी हुआ वैरागी ए भगवत गीते तेरी वाणी को सुना कर तेरा सत्कार करूं तेरी वाणी को सुना कर तेरा सत्कार करूं जी में आता है कि ये जीवन निसार करूं अपनी गीता के एहसानों पर विचार करूं। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।